नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी का ऐलान क्या हुआ और योगी आदित्यनाथ मुंबई क्या गए, मानो विपक्षियों के साथ साथ महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल तेज हो गई। उत्तर प्रदेश में भी सियासी माहौल गर्मा गया। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी पर भरोसा नहीं कर पा रही है। योगी आदित्यनाथ के प्रयासों पर लगातार वार कर रही है, तो वहीं बीजेपी बुलंद हौसलों से वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनाने की ओर अब बढ़ चली है। पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर फिल्म सिटी पर इतना फसाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश के विकास से विपक्ष को परहेज है? क्यों समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? इसी पर आज हम महाबहस करेंगे। उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी का विकास क्यों नहीं स्वीकार? बहुरंगी व बड़े मानसिक क्षितिज की उम्मीद रखने वाली फिल्म इंडस्ट्री आज की एक रंगी व संकीर्ण सोच वाली सत्ता के रहते कभी भी विकसित नहीं हो सकती। देखिए, अखिलेश यादव जी की हालत है खिसियानी की बिल्ली खंबा नोचे। आज जब हम लोग मुंबई के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और वहाँ पे निवेशक आना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक माहौल सुरक्षा का बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश में जो आपके अखिलेश जी कार्यकाल में नहीं था। योगी के भरोसे पर किसको परेशानी? यहाँ पे इन्वेस्टर समिट की थी जिसमें 4.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट होने का वादा किया था, जिसमें आज तक 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। अब ये फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं। अरे करना होता तो फिल्म सिटी अब तक इन्होंने बना दी होती। धरातल पे भारतीय जनता पार्टी का काम जीरो है। कोई बड़ा पूंजी निवेश 4.25 साल में नहीं कर पाई है योगी सरकार। अगर नैतिकता है, अगर साहस है योगी सरकार में, तो जो बड़े बोला अन्य राज्यों में जाकर बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में सोच पत्र जारी करिए तो नौजवानों को नौकरी कितनी मिली है। फिल्म सिटी पर सियासी फसाद। पार्टी के लोग कह रहे हैं, देखना उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी नहीं बनेगी। बनेगी नहीं, ये एक शिगुफा है ऐसे ही प्रचार की। मैं ही कह रहा हूँ भाई साहब, आपको अपना टाइम याद आ रहा है क्या? आपने ऐसे ही किया था। हाँ, खूब प्रचार हुआ, खूब नाश्ता पानी हुआ, दावत हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और फिल्म सिटी का पता नहीं, फिल्म सिटी बनी नहीं, प्रचार ले लिया। और बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दीवान मुकेश सिंह एड फिल्म मेकर हैं, वो हमारे साथ हैं। मुकेश त्यागी एक्टर हैं। और विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आखिर क्या दिक्कत है? क्यों आप ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी इसी उत्तर प्रदेश में बनाएंगे जिसमें आप और मैं रहते हैं? लेकिन पहले जो आपने टिप्पणी की कि समाजवादी पार्टी फिल्म सिटी के विरोध में है या फिल्म सिटी नहीं चाहती, उसका मैं खंडन करना चाहता हूं जी। हमें फिल्म सिटी से कोई ऐतराज नहीं है, न उत्तर प्रदेश के विकास से कोई ऐतराज है। अच्छी बात है और मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुंबई से भी अच्छी फिल्म सिटी यहाँ विकसित करें और वो खूब फले फूले, ऐसी हमारी शुभकामना है। लेकिन हमें आशंका इसलिए है कि ना तो उत्तर प्रदेश के माहौल को योगी आदित्यनाथ इस लायक बना पा रहे हैं कि यहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो सके या फिल्म सिटी डेवलप हो सके, ना इनकी मानसिकता इस लायक है। अब आप अगर योगी आदित्यनाथ जी की फिल्म सिटी में फिल्में बनेंगी तो क्या उसका कंटेंट भी यही तय करेंगे? क्या उसकी स्टोरी भी यही तय करेंगे? उसमें लव। अच्छा, ये बता दीजिए भाटी साहब, कैसा माहौल आप चाहते हैं? कैसा माहौल होना चाहिए फिल्म सिटी के लिए, और जो माहौल उत्तर प्रदेश में नहीं है बताइए, ताकि हम बीजेपी वालों से पूछ सकें। माहौल चाहते हैं, हम ऐसा माहौल चाहते हैं कि फिल्में, सिनेमा अब व्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। साहित्य में, कला में सबसे सशक्त माध्यम है। लेकिन ये पार्टी अव्यक्ति के खिलाफ है। इनके खिलाफ कोई एक शब्द बोल दो तो ये उसे जेल में डाल देते हैं, उस पर धाराएं लगा देते हैं। और ये फिल्में जो है प्रेम को बढ़ावा देती हैं, ये प्रेम के खिलाफ हैं। इन्हें वो लव जिहाद लगेगा। इनकी मर्जी की फिल्म ना बने तो सिनेमा हॉलों पे हमले कर देते हैं।
क्या हीरो इनकी वाजपेयी सोच साहब, है फिल्म विकसित करने लायक? भाटी साहब ये के फिल्म का पास माहौल- से ये बात तो अच्छी निकली कि भाटी साहब और समाजवादी पार्टी खुश हैं। भले ही अखिलेश यादव के ट्वीट को देखें तो उसके मतलब कुछ और निकलते हैं, लेकिन हीरो वाजपेयी खुश तो हैं ये भाटी नहीं, साहब। उसके मतलब भी और नहीं है, आप गलत अर्थ निकाल रहे हैं। आप ही ने कहा खुश हूं मैं, उसके मतलब भी और नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश की आम जनता खुश है और मुझे लगता है कि भाटी जी भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। उनको ये भा रहा है, लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरी है अपने नेता का देखकर कुछ ना कुछ इधर उधर बात करना। उत्तर प्रदेश में पिछले 8-10 साल से आप देख रहे होंगे तमाम लोकेशंस पे तमाम तरह की फिल्में शूट हो रही हैं और मुझे लगता है कि एक बॉलीवुड का एक बहुत बेहतरीन और चर्चित जगह हो गया है उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमारे पास तमाम स्थल हैं, तमाम पौराणिक स्थल हैं, तमाम यहाँ राजाओं के राजमहल हैं, तमाम वेब सीरीज और तमाम चीजें यहाँ हो रही हैं। तो कहीं भी पाबंदी नहीं है और बल्कि सम्मान, सुरक्षा, सहयोग और साथ साथ सब्सिडी, ये तमाम चीजें हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिसकी वजह से नहीं, लेकिन ये तो कह रहे हैं भाटी साहब आप प्यार के खिलाफ हैं, आपकी संकीर्ण सोच है, ये अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। ऐसे में ये भरोसा नहीं जता पा रहे हैं आप विपक्ष में ये भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, कि आप फिल्म सिटी बना लेंगे साहब उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये भरोसा इनका अपने पर से उठ गया। इन्होंने भी इसी तरह की तमाम घोषणाएं की थी, लंच किया था, डिनर किया था, फिर ये तमाम काम कर नहीं पाए, तमाम काम अधूरे छूट गए और तमाम कामों में भ्रष्टाचार और घोटाला था जिसकी अब तक जांच चल रही है। तो इसलिए इनको भरोसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो कड़क छवि का, जो कहता है वो करता है और कोई घोटाला हमारी सरकार में नहीं हुआ है। तो जो काम हम आगे बढ़ाएंगे उसको पूर्णता तक ले जाएंगे, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। भाटी साहब, आपकी समय के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तब गुंडा राज था, जंगल राज था, बीजेपी के नेताओं ने ये तक रिएक्शन दिए हैं। आजमगढ़ को लेकर मुख्यमंत्री ने मुंबई में क्या कहा हमने सुना। ऐसे में अब तो उल्टे आप पे ही सवाल खड़े हो जा रहे हैं। आप तो फिल्म सिटी बना नहीं पाए, बीजेपी कर रही है, तो आपको दिक्कत हो रही है। देखिए, आप मध्यस्थ हैं, आप बीच में हैं, आप पत्रकार हैं, एंकर हैं, आप निष्पक्ष आकलन कीजिए। हमारी सरकार जब थी उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ क्या था और वर्तमान में क्या है। 10 से ज्यादा बलात्कार रोजाना उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। अपहरण उद्योग फिर से फूल गया है। जो अपहरण लगातार सपा को खारिज कर रही है, लगातार सपा को खारिज कर रही है। जनता का आकलन देखिए ना, जनता का विश्वास योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। शोर शराबा करना है, तर्क वितर्क करना है। शोर शराबा करना है, तर्क वितर्क करना है। आवाज मेरी आपसे ज्यादा बुलंद है। ना शोर शराबा करना हो तो मैं शोर शराबा भी कर सकता हूं। आपने अपनी बात कही, बनाना है साहब, आपने अपनी बात कही, मैंने ध्यान से सुना। शोर शराबा आप जब आपसे पूछा जाए तो सरकार रही आपकी सपा की, सपा सरकार में हल्ला बोल जी, आप चर्चा चाहते हो तो इन्हें चुप करें, और उसी की वजह से फिल्म सिटी और अनुपम जी आप चर्चा चाहते हो तो इन्हें चुप करें। बोलिए आप बड़ी बातों को रखिए। हाँ, देखिए, इस तरह चर्चा इन लोगों की ये संस्कृति है, इनका तरीका है। ये शोर मचाएंगे, उलझुल आरोप लगाएंगे, चरित्र हत्या करेंगे, बदनाम करेंगे। उत्तर प्रदेश में अब से आधे अपराध थे उस समय। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश बनाया है। अरे फिर शोर मचाएंगे, मैं तो ऐसे नहीं बोलूंगा, पाले पोसे मैं तो इस तरह चर्चा नहीं करूंगा। बुलडोजर चलवा दिया है। नहीं, भाटी साहब सुन तो लीजिए बात जो कह रहे हैं, जवाब दे दीजिए भाटी साहब, जवाब तो दे दीजिए बात का। जवाब कहां सुन रहे हैं वो? बोलिए कहां रहे हैं? बोलिए तो। कौन बोला है? आप बोलिए भाटी साहब, बोलिए भाटी साहब, बोलिए, आप मौका दे रहा हूं। तो इन्हें चुप करिए। फिर ये बीच में बदतमीजी ना करें। साहब रोकिए, बोलने बीच में बदतमीजी ना करें, इनसे कह दीजिए आप। देखिए भारतीय जनता अपराध के आंकड़े देखिए, सपा की हल्ला बोल संस्कृति नहीं चलने पाएगी। फिर आप देखिए भाटी साहब रुकिए, आप रुकिए, मैं मुकेश त्यागी के पास आऊंगा। अखाड़ा मत बनाइए साहब, अखाड़ा मत बनाइए, नहीं, जंग का मैदान नहीं बनाना है। ये पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं है, राजनीतिक रैलियां नहीं हो रही हैं यहाँ पर। मुकेश त्यागी, आखिर ये भरोसा क्यों नहीं जता पा रहे हैं, ये भी बता दीजिए योगी आदित्यनाथ, कि हाँ हम वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बना लेंगे। आपको क्या लगता है, आप तो एक्टर हैं, आप देख रहे होंगे तमाम बयानों को, पूर्ववर्ती सरकारों को भी, उत्तर प्रदेश की आपने देखा है, उत्तर प्रदेश के माहौल को भी आप देख रहे हैं। क्या लगता है आपको, कितनी परिस्थितियां बदली हैं और क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बन पाएगी? देखिए, मैं आप सभी वक्ताओं से एक गुजारिश करूंगा कि मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दें, क्योंकि मैं अभिनेता भी हूं और एंटरप्रेन्योर भी। बिल्कुल, बोलिए। और अभिनेता का भविष्य इस पे अटका हुआ है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि अभिनेताओं का जो कुशल है वो चरम सीमा पर पहुंचे, तो हमें एक ऐसे इकोसिस्टम का क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर हर टैलेंट को मौका मिले।
जिस प्रकार से अभी हाल में नेपोटिज्म के चार्जेस लगे, मुंबई शहर के अंदर किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये कोई किसी प्रकार से कहीं जा नहीं रही है, ये एक प्रकार से विस्तार है। मैं कुछ लोगों को ये बोल देना चाहता हूं कि जो योगी जी ने कहा है उसका बहुत बड़ा स्वागत करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि नोएडा हिंदी क्षेत्र है, हिंदी बेल्ट है, और बॉलीवुड जो है वो हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से ही आज इस वर्चस्व पे पहुंची है। तमाम कलाकार उत्तर प्रदेश और पंजाब से आते हैं, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई किसी किस्म का अपोजिशन नहीं होना चाहिए। मैं तो एक शेर याद आ रहा है मुझे, मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ है आतिश गुल से ये कहीं चमन को जला न दे। तो ये जो रोड़ा लटकाने वाली बात कर रहे हैं ना, हर प्रकार से आलोचना कर रहे हैं, अरे भाई इस समय है कि आप योगी जी के इस इनिशिएटिव को स्वागत करिए, क्योंकि सरकार जो होती है वो चलायमान होती है। कल इस इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको आनंद आगे की सरकार को आएगा। अब मुझे बताइए अखिलेश जी ने क्या योगदान दिया उत्तर प्रदेश के अंदर? बताइए भाई भाटी साहब, भाटी साहब आपसे सवाल है, अखिलेश जी ने क्या योगदान दिया है? मुकेश त्यागी एक्टर हैं, मैंने शब्द नहीं डाले उनके मुंह में। मैं बता देता हूं, लेकिन आप कृपया करके बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से मेरा निवेदन है कि बीच में न कूदें। देखिए साहब, मैं किसी के मुंह पर टेप नहीं लगा सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं, अगर बोल रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं तो थोड़ा सुन भी लीजिए। आप मुझे हटा दीजिए, फिर आप मुझे हटा दीजिए अनुपम जी। जब मैं बोलना चाहता हूं तब वो शोर मचाने लगते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, आप बोलिए बोलिए भाटी साहब, बोलिए, पूरा मौका दे रहा हूं, बोलिए। हाँ, अभी जो श्रीमान जी पूछ रहे थे अखिलेश यादव ने क्या योगदान दिया, उत्तर प्रदेश में जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, साहित्य, संस्कृति, कला, फिल्म, सिनेमा, सबको, खेल को बढ़ावा देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। कितने कलाकारों को यश भारती पुरस्कार दिए, कितनी फिल्मों का टैक्स माफ किया हमने उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी में। आप वाजपेयी साहब बोलने दीजिए, जरा बोलने दीजिए, बीच में मत रोकिए। आप इस तरह की डिबेट में भाटी साहब बोलिए, मैंने कोशिश की है। भाटी साहब बोलिए। इतना नीचे नहीं गिर सकता। आप कहां से पकड़ के ले आते हैं, इन्हें बोलने की तमीज नहीं है, डिबेट में बैठने की तमीज नहीं है, तो ये बीच में फिर जुमला बोलेंगे। भाटी साहब बात तो रखिए, आप बात तो रखिए, योग्यता की जरूरत नहीं है भाई, इतनी आपत्ति ठीक नहीं। भाटी साहब बात रखिए, सत्ता में है, आपके आशीर्वाद से नहीं। इस बदतमीजी के लिए कहीं डिप्लोमा नहीं लेना पड़ता, बदतमीजी और बेहूदगी के लिए कहीं डिप्लोमा लेना नहीं पड़ता ये जी, लेकिन डिप्लोमा लेना भी नहीं पड़ेगा भाटी साहब, इसके लिए डिप्लोमा की जरूरत नहीं, जनता के आशीर्वाद की जरूरत है। जनता ने आशीर्वाद बदतमीजी करने के लिए दिया था आपको, विपक्ष की आवाज दबाओगे, बोलने नहीं दोगे, इसके लिए जनता ने समर्थन दिया था आपको। से आते हैं आप, उसी संस्कृति से आते हैं, इसलिए आपको अरे ये तो दर्शक देख रहे होंगे कौन किस संस्कृति से आ रहा है। अनुपम जी, मैं अपनी बात कहूं? बिल्कुल भाटी साहब बोलिए, पूरा मौका आपके पास, बोलिए ना, मैं कह रहा हूं आपको, बोलिए। मैंने शुरू में कहा था कि घोषणा तो बहुत अच्छी है और हो जाए फिल्म सिटी अच्छी बने, इसका हम शुभकामनाएं भी देते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो रिकॉर्ड है, आज तक वो अपनी कोई घोषणा पूरी नहीं कर पाए हैं। इन्होंने जो जो घोषणाएं की थी, कोई एक विकास का काम उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए हैं। इन्वेस्टर समिट इन्होंने किया था, कहा 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। ये इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, प्रचार पाने का तरीका इनका है। बिल्कुल भाटी साहब आ गई आपकी बात। मैं हीरो वाजपेयी से रिएक्शन ले लूं इसी पर। नहीं, हीरो वाजपेयी से रिएक्शन लेता हूं। हीरो वाजपेयी, आप इतनी देर से उनकी बात को काट रहे हैं भाटी साहब की, भाटी साहब कुछ आक्रोश में भी आ जा रहे हैं सबको लेकर। बताइए भाई, जो सवाल भाटी साहब खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी, उन्होंने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, सांस्कृतिक कला क्षेत्र के लोगों को पुरस्कृत भी किया, सम्मानित भी किया, काफी प्रयास किए। मुकेश त्यागी की बात का भी जवाब देने की कोशिश की। देखिए, इन्होंने एक यश भारती सम्मान किया था और उसमें किसको किसको रख लिया, पीछे से पर्ची आती थी, यश भारती दे देते थे। तो साहित्य कला का नहीं, जिसको सपा कल्चर में अखिलेश यादव का आशीर्वाद था, उसको सम्मान दे देते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो कल्चर सपा में है, उसी कल्चर की वजह से तो हराया जनता ने। अभी अगर ये कहते कुछ किया नहीं योगी आदित्यनाथ ने, तो अभी उपचुनाव हुआ और वो लिटमस टेस्ट ये बताते थे 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती। बिल्कुल, हीरो वाजपेयी दीवान मुकेश सिंह है मेरे साथ, योगी आदित्यनाथ। रुकिए हीरो वाजपेयी, दीवान मुकेश सिंह, स्वागत है आपका। आखिर क्या दिक्कत है, ये क्यों रोड़ा अटकाया जा रहा है? बातें ये हो रही है कि मुंबई से नोएडा फिल्म सिटी शिफ्ट हो रही है, बॉलीवुड का बंटवारा हो रहा है, सियासी रोटियां सेकी जा रही है, फिल्म सिटी नहीं बन पाएगी।
आप क्या भरोसा जता पाएंगे? आप मानते हैं कि फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनने वाली है? जी बिल्कुल, मुझे भरोसा है फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनेगी और ये मुंबई से शिफ्ट नहीं हो रही है। ये नई फिल्म सिटी जो योगी जी बनाना चाह रहे हैं ये नई है, कोई बंटवारा नहीं हो रहा है, ये सियासी खेल खेला जा रहा है। फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बननी चाहिए। जो नॉर्थ इंडिया के 8-10 ये स्टेट हैं इनके लिए बहुत जरूरी है। ये सारी डिपेंडेंसी जो है अभी मुंबई पे है, तो फिल्म सिटी बननी चाहिए उत्तर प्रदेश में और हमें पूरा भरोसा है। और जितने भी कलाकार हैं नॉर्थ इंडिया के वो भी भरोसा जता रहे हैं और उनको सबको योगी जी पर भरोसा है कि अगर उन्होंने कहा है तो वो जरूर करेंगे। बाकी पुरानी सरकारों ने क्या किया है वो सब जानते हैं, घोषणाएं की हैं, फिल्म सिटी आज तक नहीं बनी। किसी एक पर्टिकुलर जगह में बहुत सारी बातें का ताना बाना बुरा। विक्रम सिंह जी अब मेरे साथ हैं, पूर्व डीजीपी हैं, उत्तर प्रदेश के माहौल को बखूबी समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी का एक लंबे वक्त तक हिस्सा रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, बीजेपी कह रही है माहौल सुरक्षा का है और माहौल हमने बदला है। उत्तर प्रदेश में जो माहौल कहा जाता था अब वो माहौल नहीं है, इसीलिए हम फिल्म सिटी बना रहे हैं और विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अनुपम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वातावरण में और उपसंस्कृति में बहुत बदलाव आया है। कहाँ ये कहा जाता था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती थी, ऐसे पर्यावरण में कौन फिल्म लगाएगा, कौन फिल्म बनाएगा यहां पर आकर के। लेकिन अब जब ये कहा जाता है कि बदमाशों का स्थान ये तो प्रदेश के बाहर है, ये जेल की सलाख के पीछे है, तो ये सही समय है कि फिल्म सिटी बने, बच्चों को और हमारे स्थानीय कलाकारों को रोजगार और निवेश के अवसर मिले। और यहाँ जो पर्यटक स्थान है, रमणीक स्थल हैं, झांसी से लेकर के अयोध्या और काशी, इलाहाबाद, प्रयागराज, लखनऊ और तमाम जो संस्कृत है उर्दू के आधार के ऊपर जो तमाम फिल्में और शेर व शायरी और संगीत आदि होता है वो सब उसकी तो धरोहर उत्तर प्रदेश में ही है। मैं समझता हूं कि रोजगार के अवसर और ये बहुत सही कदम सही समय पर सही दिशा में हुआ है। अनुपम जी बिल्कुल। भाटी साहब, माहौल सुरक्षा का उत्तर प्रदेश में है और जो सज्जन है उनका स्वागत है, जो दुर्जन है उनका राम नाम सत्य है। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं। अखिलेश यादव के लिए कहा जा रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो उत्तर प्रदेश में रोजाना 1 दर्जन से ज्यादा रेप हो रहे हैं, 1 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, ये दुर्जनों की हो रही हैं। ये जो लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, अपना आग लगा के पेट्रोल छिड़क के आग लगा लेती हैं, जिनकी सुनवाई थानों में नहीं होती, ये दुर्जन लड़कियां थी। ये जो उत्तर प्रदेश में अपहरण उद्योग फिर से पैदा हो गया, जो जिस अपहरण का लोगों ने नाम सुनना बंद कर दिया था, अपहरण फिरौती का शब्द ही भूल गए थे, वो अपहरण हर महीने अपहरण हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये दुर्जनों के हो रहे हैं। जो विक्रम सिंह जी डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के और बड़े शालीन व्यक्ति हैं, लेकिन वो ऐसा जुमला जो बीजेपी के लोग जुमला बोलते हैं वो जुमला बोल रहे हैं। मुझे लगता है अगली सूची में राज्यसभा की में शायद इनका भी नाम शामिल होने वाला हो, भारतीय जनता पार्टी की में। उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत ज्यादा खराब है। उत्तर प्रदेश का माहौल सुधरेगा तो उद्योग भी बढ़ेंगे और फिल्म सिटी भी स्थापित होगी। साहब, राजनीतिक व्यक्ति अपने ही स्तर से मूल्यांकन करेंगे। भाटी जी, मुझे त्यागी साहब आ रहा हूं आपके पास, मुकेश त्यागी आ रहा हूं। मैं अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती तो बहुत पहले आ जाता, तो बहुत पहले हो जाता। और किसी के अच्छाई को स्वीकार करना, इसी में शालीनता। उत्तर प्रदेश में पहले ज्यादा अपराध थे, अब ज्यादा अपराध हैं। ईमानदारी से आप बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में अपराध बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं, पहले ज्यादा अपराध थे, घटे हैं। पता नहीं कौन से आंकड़े हैं आपके पास, आप एनसीआरबी के आंकड़ों को भी झुटला रहे हैं। आंकड़े तो देखे, कभी आप बुलडोजर चलता देखा है आपने बाहुबलियों की बिल्डिंग्स पे और होटलों पे? कभी बुलडोजर चलते देखा है आपने? कभी 800 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क होते हुए देखा है? मेरा ना बीजेपी से कोई संबंध है, ना आपसे कोई संबंध है, ना कांग्रेस से कोई संबंध है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते जो सच्चाई है उसका साथ देना मेरा काम है। भाटी साहब बोलिए, जवाब दीजिए। केवल 10 सेकंड। आदरणीय विक्रम सिंह जी, आप जिस जिले में बैठ के ये बयान दे रहे हैं, इसी जिले में कई माफिया, अपराध माफिया जेल से अपना गिरोह चला रहे हैं। यही इसी जिले में जेल से फोन करके अपहरण हुआ है। बताइए भाई, बताइए। भाटी साहब एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं, बताइए, जवाब दीजिए। एक कौन कौन है, हम भी जान लें। एक लड़के को चुनौती दी गई कि शाम 5 बजे तक तुम्हारा मर्डर कर देंगे। जेल से फोन किया गया। वो पुलिस से गिड़गिड़ाता रहा, थाने में फोन करता रहा कि मुझे जेल से फोन आया और 5 बजे उसका मर्डर हो गया। आप पता नहीं क्यों नहीं देख पा रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। अपराधी का नाम लीजिए ना। मैं बता रहा हूं, जो पता हो बता भाटी साहब,
ना एक मिनट। भाटी साहब, अनुपम जी, एक काउंटर। इसी जगह जहां मैं बैठा हूं, एक थाने में जब आईजी मुआयना करने गए, आईजी ने पूछा थाना अध्यक्ष से, आप इस थाने में कब से हैं? तो उस इंस्पेक्टर ने बदतमीजी से कहा कि जब से हमारी सरकार आई है। ये दुस्साहस जब हमारे इंस्पेक्टरों में आ गया था, उसकी जिम्मेदारी आप खुद अंतर मंथन कीजिए, क्यों आई? पुलिस में घुन उसी दिन लग गया था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं विक्रम सिंह साहब, मेरे वक्त की मेरे पास कभी भी और लोगों के पास भी जाना है। मुकेश त्यागी, सियासी रोड़ा अटका करके अगर एक अच्छी कोशिश को, अच्छे प्रयास को, जो लोगों के लिए रोजगार के रास्ते भी खोल सकता है, जो लोगों के लिए और प्रदेश के लिए विकास की एक नई इबारत भी लिख सकता है, इसी ताने बाने में हम लोग बुंदें तो नुकसान आपका भी है जो आप एक एक्टर हैं, और नुकसान उत्तर प्रदेश के लोगों का भी है। देखिए, अभी किसी वक्ता ने कहा कि ये बंटवारा नहीं है, ये विस्तार हो रहा है, ये विकल्प है। और मैं समझता हूं कि अगर आंध्र प्रदेश के अंदर तेलंगाना में कोई स्टूडियो बनता है, या तमिलनाडु में बनता है, या कैलकाटा में बनता है, तो इससे बॉलीवुड के वर्चस्व में कोई असर नहीं आता। लेकिन आप स्ट्रैटेजिकली और इससे एक आप अच्छे नजरिए से देखेंगे तो मैं समझता हूँ ये बहुत स्वागत योग्य डिसीजन है। लखनऊ की उर्दू की तहजीब, गंगा जमुना की तहजीब, पंजाब की पंजाबी, तमाम ऐसे ऐसी जुबानें वहां बोली जाती हैं उत्तर प्रदेश में। और उसकी सेंट्रल लोकेशन आप देखिए, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी नोएडा में, अभी वहां जेवर एयरपोर्ट आने वाला है, तमाम प्रकार के एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं। अब ये जो भव्य बनेगा, इसके अंदर 5 स्टार होटल रहने का भी इंतजाम होगा, ताकि बड़े बड़े कलाकार आकर के वहीं रहें और वहीं शूटिंग हो। मुंबई में मैं मुंबई की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मुंबई एक स्थल है, बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी हो रही है। तभी हॉलीवुड और बॉलीवुड के प्रोडक्शन में आप जमीन आसमान की बड़ी बात करें। दीवान मुकेश जी, पूर्व की सरकारों में भी उत्तर प्रदेश में कोशिश की गई, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाई। अब ये कोशिश की गई है और बुलंद हौसलों के साथ योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? क्या इस तरह से बातें करके, सियासी रोड़े की अटकाने की कोशिश करके कुछ लोग माहौल को डिरेल करने की कोशिश करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के? जी जी बिल्कुल, ये जो सियासी रोड़े लगाए जा रहे हैं ये होंगे नहीं। ये जो फिल्म सिटी है उत्तर प्रदेश की, हमें लगता है कि योगी जी जरूर ये बनाएंगे जी। ये बन के ही रहेगी पूरा। देखिए, उत्तर प्रदेश के जितनी भी पहले घोषणाएं हुई है फिल्म सिटी की, वो आज तक भाई आपको तो मुंबई से उत्तर प्रदेश आने में कोई दिक्कत है नहीं? कोई दिक्कत है यहाँ पे? आपको लगता है माहौल ठीक नहीं है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी ये नॉर्थ इंडिया के स्टेट है, अगर कोई ब्रांड किसी को भी अपनी एड फिल्म बनानी होती है तो मुंबई जाता है, और इसी का जो खर्चा है करीब 8 से 10 लाख बढ़ जाता है मुंबई जाना, वहां स्टे करना। जब नियर बाय के स्टेट जो हरियाणा, पंजाब हो गए, यहाँ के लोग अगर यूपी में डिपेंड होते हैं तो उनका खर्चा भी बचेगा और यहाँ के लोगों को काम भी मिलेगा। जी, जो ये बाकी ये सियासी बातें हैं, हम इन पे भरोसा नहीं करते, लेकिन ये कि पूरे देश को जो योगी जी की बातें हैं, बिल्कुल दीवान जी, बहुत बड़ी बात करें। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास। भाटी साहब, मुझे एक बात बताइए, जब आपके वक्त की बात होती है तो बीजेपी कहती है कि आपके वक्त में क्या था वो सबको दिखा था। विक्रम सिंह साहब भी उसकी दुहाई देते हुए अपनी बातों में दिख रहे हैं। आप स्वीकार क्यों नहीं करते भाई? आप बता रहे हैं कि बीजेपी के राज में ये, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं पूछ लूंगा इस बात को, लेकिन अगर माहौल खराब है उत्तर प्रदेश का तो लोग नहीं आएंगे, अगर माहौल अच्छा है तो लोग आएंगे। नहीं, मैं विक्रम सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे अधिकारी रहे हैं और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन वो उदाहरण चुन चुन के ला रहे हैं, छाट छाट के उदाहरण। क्या विक्रम सिंह जी को यह पता नहीं है कि कानपुर में जब लोग थाने में रिपोर्ट लिखाने गए तो उन्होंने कह दिया कि पहले विकास दुबे से लिखवा के लाइए, उससे फोन कराइए, तब रिपोर्ट लिखी जाएगी। और जब उसके घर पुलिस दबिश देने गई तो थाने के एसओ ने फोन करके उसे नहीं बताया कि आपको पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है। और क्या पुलिस वालों की वजह से 6 पुलिस वाले शहीद नहीं हो गए? जब आप उदाहरण छाट छाट के बताएंगे, एक एसओ ने ये कह दिया कि मैं उदाहरण नहीं देना चाहता आपके वक्त के, मेरे पास भी है, विक्रम सिंह साहब के पास भी होंगे, मैं नहीं देना चाहता। आप क्यों उस चीजों को कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं? मैं फिर गिनाऊं आपको, जवाहर बाग की बात बताऊं और बातें बताऊं आपके कार्यकाल की। नहीं भाटी साहब, हीरो वाजपेयी, सवाल यहां पर यह है कि अगर आपकी सरकार कोशिश कर रही है, भाई रुकिए ना, इतने एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कर रही है, आपने उसको लेकर के क्या कहा? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी,
जिन अपराधियों के एनकाउंटर होने चाहिए वो तो सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहे हैं, वो तो जेलों से गिरोह चला रहे हैं, और ये जेब कतरों को पकड़ पकड़ के इनके हाथ बांध के और भाई हीरो वाजपेयी जवाब दीजिए, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को आप जवाब दे देंगे। सामने पकड़ के लाया गया, जी जवाब दीजिए हीरो वाजपेयी। समाजवादी पार्टी की बौखलाहट इसी से दिख रही है कि जो घोषित माफिया हैं, जो 15 साल के पिछले शासन में इनके सह में पनपे हैं, उनकी संपत्तियों में बुलडोजर चल रहा है। कांग्रेस की सरकार एक घोषित माफिया को वहां से यहां तारीख पे आने नहीं दे रही और सपा उनका समर्थन करती है। ये सब इनके बैनर पर, इनके साइकिल पर चुनकर आए और उनको इन्होंने राजनीतिक सह दी। और तो और इनके मंत्री आजम का जिन पर 100 FIR हो चुकी है, उन्होंने तमाम ऐसे कृत्य किए हैं। गायत्री प्रजापति इनके मंत्री थे। इस तरह की जो संस्कृति है उसको सपा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसी वजह से हर काम में रोड़े लटकाने की बात कर रही है। फिर वो भय का माहौल बताना चाहती है उत्तर प्रदेश में है, जिससे यहाँ निवेशक ना आ पाए, फिल्मकार ना आ पाए, प्रोड्यूसर ना आ पाए, यहाँ के लोगों को रोजगार ना मिल पाए, यहाँ की प्रतिभाएं पनप ना पाए। भाटी जी आप कुछ भी कर लीजिए, रोक नहीं सकते आप इस फिल्म सिटी को। भाटी जी 3 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, बीजेपी कह रही है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल रोकना नहीं चाहते, हम रोकना नहीं चाहते, हम चाहते हैं बहुत अच्छी फिल्म सिटी बने और हम हमारी सरकार आएगी इसे क्यों भय का माहौल बना रहे हैं? आपके समय का भय का माहौल हमने खत्म कर दिया। वर्तमान क्यों भय का माहौल बना रहे हैं? आप स्वागत करिए और जब हम असफल हो तब आइए सामने। अरे माहौल है तभी तो लोग आ रहे हैं, माहौल तो आप खराब कर रहे हैं। पाने का तरीका है ये, केवल स्टंटबाजी है, प्रचार पाने का तरीका है। अब से पहले भी योगी आदित्यनाथ कई बार ऐसा कर चुके हैं, वो घोषणाएं करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, होता कुछ नहीं है। पैसा लूट लिया आपने। नहीं लेकिन पार्टी साहब जनता का पैसा लूट लिया, जनता के पैसे से। फिर जनता का विश्वास हम पर क्यों बना है? अखिलेश यादव की सरकार में उत्तर प्रदेश में जितने विकास के कार्य हुए थे आप एक भी काम नहीं कर पाए। पार्टी साहब भाई रुकिए, अखाड़ा मत बनाइए। नहीं अखाड़ा मत बनाइए, रुकिए, मेरे पास कमी है, रुकिए भाई। विधानसभा की स्नातक और शिक्षक सीटों के रिजल्ट आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, सपा कहां है बताइए? नहीं मुद्दे से मत भटकिए, नहीं मुद्दे से मत भटकिए भाई, मुद्दे से मत भटकिए। मैं विक्रम सिंह साहब के पास आऊंगा, रुकिए भाई, ऑडियो डाउन कर दीजिए। नहीं विक्रम सिंह साहब, सवाल यहां पर यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में वाकई में स्थितियां बेहतर हुई हैं, एक अच्छा माहौल देने की कोशिश हो रही है, अच्छा वातावरण है, तो लोग आएंगे। ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है, फिल्म निर्माताओं के ऊपर निर्भर करता है, एक्टरों के ऊपर निर्भर करता है। क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से शिवसेना अगर रोक लगाएगी, बैरिकेडिंग लगा देगी, मत आइए उत्तर प्रदेश में, तो लोग रुक जाएंगे? हरगिज नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जो इच्छा शक्ति शासन प्रशासन की है, और अगर शासन ने कमर कस ली है कि ये काम होना है तो वो काम होना है, फिर कोई कुछ भी करता रहे। शासन प्रशासन इसीलिए होता है कि जो कानूनी और विधि सम्मत कार्रवाई है और जनता के हित में, जनहित में जो विकास संबंधित विकासोन्मुखी कार्रवाई है वो हो, और उसमें जो रोड़ अटका है, कोई भी हो, मैं हूं, कोई राजनीतिक दल हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, वो बीच में आने का उनको न कोई अधिकार है। और अनाधिकार चेष्टा अनुपम जी करेंगे तो कानून फिर अपना काम करेगा तदनुसार, फिर उसमें फिर ये नहीं देखा जाएगा बिल्कुल विक्रम सिंह साहब, बड़ी बात आपने कही। हीरो वाजपेयी आपका, भाटी साहब आपका, मुकेश त्यागी, दीवान मुकेश सिंह आपका, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में बुलंद हौसलों के साथ योगी आदित्यनाथ नोएडा में फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं, तो फिर इतनी महाभारत करने की उस पर जरूरत क्या है? अरे विकास होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों का फायदा होगा, उसका स्वागत किया जाना चाहिए या सियासी रोटियां सेक करके माहौल गरमाना चाहिए? महाबहस में आज बस इतना ही। आगे खबरों के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी सीरत के पास। शुक्रिया अनुपम। और देश दुनिया की तमाम